कि कदम कदम पे लोग जो है बनावटी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो हकीकी जिंदगी नहीं जीना चाहते। जो लोगों की बनाई हुई जिंदगी है वो अलग है, और जो खुदा की दी हुई जिंदगी है वो अलग है। खुदा की दी हुई जिंदगी को सही माने में जीना, यही उसका शुक्र अदा करना है। और वही आप वो खुदा की दी हुई जिंदगी को बनावटी जब बना देते हो तो ये उसकी नाशुक्री होती है। शुक्रगुजारी का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने जुबान से 1000 मर्तबा कह लिया अल्लाह तेरा शुक्र है। ये शुक्रगुजारी थोड़ी ना है। शुक्रगुजारी यही है कि उसने जो चीज जिस चीज के लिए आपको अता फरमाई है, आप उसी चीज में उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी तरीके से, उसी बुलंदी से, उसी कैफियत से, उसी रूहानियत के साथ। लेकिन लोग ने उसको बनावटी बना दिया, इतना बनावटी, इतना बनावटी, इतना बनावटी कि अब जिंदगी बनावटी नहीं बल्कि जिंदगी को बिगाड़ कर एकदम सत्यानाश कर रहे हैं। तो जब इस गद के ऊपर लोग पहुंच गए तो फिर लोगों को, फिर अल्लाह वालों ने, पैगंबरों ने, वलियों ने ये बेड़ा उठाया कि यार कम से कम इनके लिए कोई दायरा बनाया जाए कि ये वहां से निकलकर कम से कम जिंदगी की तरफ तो आए। सत्यानाश करना तो छोड़े, फिर उन्होंने उसूल बनाए ताकि वो सत्यानाशी जिंदगी के उससे थोड़ा बाहर है, अब वो हकीकी जिंदगी की तरफ मुड़ेंगे। लेकिन जो है इंसान, उसको हकीकी जिंदगी जीना नहीं है, क्योंकि पूरा मुआशरा इर्द गिर्द बनावटी ही बनावटी लोग हैं, हकीकी जिंदगी नहीं जीना चाहते। लिबास भी पहन रहे हैं तो वो बनावटी लिबास है। लिबास ये आपकी हिफाजत के लिए है, ये आपको कुछ परेशानी जो होती है उससे बचाने के लिए है। इसलिए सर्दियों का लिबास अलग होता है, गर्मियों का लिबास अलग होता है, बारिश में कुछ अलग अलग तरीके के आप लिबास डालते हैं। क्यों? ताकि आपके जिस्म पर जो कुछ बाहरी असरात होने वाले होते हैं, आप उससे बचना और आपको राहत होना। ठीक है आपकी, लेकिन आपका अभी पूरा ये लिबास भी आप क्यों पहन रहे हैं? ये बनावटी है। पूरा आपका पहनना जो है आपके लिए नहीं हो गया, किसी और के लिए हो गया। ये लिबास आपके लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है, आपकी सदरपोशी के लिए है, खूबसूरत है। तो आप उसको पहन करके जो आपको रब का शुक्र अदा करना था, अब वो शुक्र नहीं अदा कर पा रहे। आपने बहुत ज्यादा जुबान हिला लिया, आप नहीं कर पा रहे, और आप बनावटी जिंदगी में जा रहे हैं कि ये लोग जब मुझे देखेंगे तो ये कैसा लगेगा। सिर्फ कपड़े ही नहीं, आप चल रहे हो तो आप अपनी आपकी जो स्टेप्स जो उठ रहे हैं उसको भी देख रहे कि यार मैं बराबर चल रहा हूं कि नहीं, वरना लोग क्या सोचेंगे। आप बोल रहे हो तो इसके लिए परेशान हो कि यार मैं बोल रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे। और इस तरीके से पूरी जो है आपकी जो जिंदगी को अगर 100% में बांटू, कितने परसेंट में? 100% अगर मैं उसको बना के परसेंटेज में देखूं तो 100% जिंदगी 200% बनावटी हो चुकी है। बनावट के ऊपर बनावट, बनावट के ऊपर बनावट कर दी है, और हकीकी जिंदगी से जो है हम गायब हो गए। हकीकी जिंदगी है लेकिन आपने उसके ऊपर बनावट बना करके आपने उसको छोड़ दिए, उसका मजा खत्म हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी है, और पानी के अंदर अगर कचरा डाल दो तो वो पानी वो जायका उसका नहीं रह जाएगा, पानी का जायका बदल जाएगा। वैसे ही आपकी जो जिंदगी के ऊपर आपने जैसे ही बनावटीपन चढ़ाया तो वो जो हकीकी जो जिंदगी की लज्जत थी, जो हकीकी जिंदगी थी, वो निकल जाती है। क्या आपने जो है, आपको किसी ने आशना ही नहीं कराया और इस बनावटी जिंदगी को ही जिंदगी कहने लगे, जबकि वो जिंदगी नहीं है।
जिसको आप जी रहे वो जिंदगी थोड़ी ना है, वो तो गोया एक रोबोट को सेट कर दिया जाए उसकी बैटरी पर, लगता तो ऐसा है कि वो रोबोट खुद से काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, सामान उठा रहा है, लेकिन रोबोट खुद से कुछ नहीं करते रहता है। उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग कर दी गई है वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहा है, वो खुद से नहीं कर रहा है, उसके ऊपर किसी ने प्रोग्रामिंग कर दी है। ऐसे ही आपके ऊपर पूरी दुनिया ने असरात डाल दिए और आप उनके हिसाब से रोबोट बन चुके और रोबोटिक जिंदगी जी रहे हैं आप, और उसके बाद उम्मीद ये करते हैं कि आप जो है जिंदा दिल लोगों की जिंदगी जी पाए। तो हो सकता है जिस वक्त आप सबकी प्रोग्रामिंग छोड़ दो, बनावटी जिंदगी को छोड़ दो और असली जिंदगी जो बनावटी जिंदगी है, जो लोगों के लिए जीना है वो अलग है, और जो मौला ने आपको दिया है, आपको दे के ही भेजा है, आपको कहीं से कोई असली जिंदगी ढूंढ के लाना नहीं है, वो है आपके पास। बस इतना समझ लो, जो असली जिंदगी के आईने पे धूल मट्टी जो बैठ गई है, उस धूल मट्टी को हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप उस धूल मट्टी को हटाएंगे तो फिर उसके बाद आप जो है असली जिंदगी का जो है वो भी मजे लेंगे, लेकिन असली जिंदगी की तरफ आना ही नहीं है। असली बनावटी जिंदगी में एकदम पड़े रहना है। बनावटी जिंदगी की ख्वाहिशात है आपको। ख्वाहिशात भी किस चीज की लगी है? एक आदमी को जो है बाइक चाहिए। क्यों बाइक चाहिए पता है? क्योंकि सामने वाले लोगों के पास बाइक है। उसको कार चाहिए क्योंकि किसी के पास सामने कार है, उसको कार चाहिए। छोटा झोपड़ा उसको बस नहीं, और आराम से सुकून से सोता है सब, उसको बस नहीं, उसको बंगला चाहिए। क्यों? बाजू वाले के पास बंगला है। तो बनावटी जिंदगी में इतना घुस गए कि हकीकी जिंदगी की तरफ लौट के नहीं आ रहे। अल्लाह ने आपको बनावटी जिंदगी नहीं दी, और अल्लाह तबारक व ताला या अल्लाह का रसूल या उसकी हकीकतें बनावटी जिंदगी से आपको नहीं मिल सकती। अल्लाह और अल्लाह का रसूल आपको हकीकी जिंदगी में मिलेगा, वो आपकी हकीकी जिंदगी से करीब है। बनावटी जिंदगी से नहीं, बनावटी जिंदगी से वो थोड़ी ना करीब है। वो आप क्या है? ये बनावटी जिंदगी तो आपकी बनाई हुई है, ये आपका इमेजिनेशन वाली तुम्हारी काल्पनिक दुनिया है, ये कोई हकीकत नहीं है। हकीकत वाली जिंदगी तो उसने दे दिया है, लेकिन एक काल्पनिक एक हिप्नोटिक वर्ल्ड आपका तैयार है, और आप उस वर्ल्ड की तरफ हिप्नोटाइज हो चुके हैं, और आपको ऐसा लग रहा है, और आप उसी में जी रहे हैं। बस उस बनावटी जिंदगी में ही आप जीते जा रहे हो, और समझ रहे हैं कि आप जी रहे हैं। और हर किसी को पता है कि यार मैं जो लाइफ जी रहा हूं उसमें कुछ कमी है। हर किसी को पता है कुछ तो कमी है। पहले पैदल जाता था, कुछ तो कमी है, तो उसने साइकिल लिया, तो फिर कुछ तो कमी है, तो उसने बाइक लिया, कुछ तो कमी है, तो उसने कार लिया, फिर कुछ तो कमी है, तो जिम ज्वाइन किया, तो कुछ तो कमी था, फिर वो कार्डियोलॉजी कर रहा है उधर, फिर सुबह को वॉकिंग के लिए जा रहा है, फिर घूम के चलने पे आ गया। तो समझ भाई कुछ कमी है, वो उसको इतना तो मालूम पड़ रहा है कि कुछ तो कमी है, लेकिन क्या कमी है वो नहीं समझ पा रहा। कमी बस इतनी है कि तू बनावटी जिंदगी में हकीकी जिंदगी में आ जा। कमी असल में यही है कि तू बनावटी जिंदगी जी रहा, और बनावटी जिंदगी हकीकी जिंदगी का मजा दे नहीं सकता। बनावटी जिंदगी हकीकी जिंदगी के हकीकत छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो कागज के फूल लिए और तुम वो कागज के फूल को चेहरे पे लगा के जो गए हकीकी फूल की कोमलता पाने चाहते हो, नहीं आएगी, उसकी नहीं महसूस होगा। कोई कागज का फूल नहीं दे सकता वो कोमलपन जो हकीकी का फूल के पंखड़ियों में होता है। वो बात आएगा ही नहीं, पैदा ही नहीं हो सकता। वो तो हकीकी फूल के अंदर रखा हुआ, हकीकी जिंदगी में रखा हुआ है। तो आप हकीकी जिंदगी से करीब नहीं आना चाहते। आपका ठीक है। एक तो ये है कि लोग आपके हकीकी जिंदगी को जो है एक ड्रामेटिक, एक डुप्लीकेट जिंदगी बना रहे हैं, बनावटी जिंदगी बना रहे हैं, लेकिन लोगों की वजह से तो आप डुप्लीकेट जिंदगी में जा रहे हैं। लेकिन अब इनकी छाव पढ़ते पढ़ते बचपन से आपने भी यही सीखा कि जिंदगी को डुप्लीकेट बनाना, और आप अभी इतने माहिर हो गए कि आप अपनी जिंदगी को डुप्लीकेट बना रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को बनावटी जिंदगी बना रहे हो। उसने हकीकी जिंदगी देके भेजा था। इसीलिए अगर आप किसी को पूछेंगे कि आपका बचपना अच्छा था या जवानी अच्छी है,
तो आंसर क्या मिलेगा? यही कहेंगे ना, बचपना अच्छा था, बचपना अच्छा था, लेकिन दर हकीकत वो बचपना भी नहीं अच्छा था, बस वो हकीकी जिंदगी से करीब का जमाना था, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। वहां कहीं ना कहीं हकीकी जिंदगी आपके पास थी, लेकिन आपकी इतनी समझ नहीं थी कि आप उस हकीकी जिंदगी को और उसको उस वक्त समझ लेते। जब आपकी समझ आई तो आपको को ये सीखना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि हकीकी जिंदगी को कैसे पाया जाए और हकीकी जिंदगी में कैसे रहा जाए। लेकिन बजाय इसके लोगों ने आपको बनावटी जिंदगी में लेकर आना, बनावटी जिंदगी की तरफ आपको लेकर आ गए। बचपन से ही, चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे तुम्हारे दोस्त अहबाब हो, चाहे मुआशरे और चाहे कोई भी हो, इन्होंने आप पर बनावटी जिंदगी जो है लाद दी, और आपको भी ऐसा लगा कि ये बनावटी जिंदगी में ही जीना चाहिए। और आप भी, जो आपको कुछ मिसिंग लग रहा है कि बचपन में कुछ तो था जो मिसिंग था। बचपन में जब आपको जैसे जैसे आपको होश आने लगा, तो आप जैसे ही आप बचपन में थोड़ा होश आने लगा, तो आपको उसी वक्त पता चल गया था कि कुछ मिसिंग है। ऐसा नहीं आपको नहीं पता चल रहा था, आपको पता चल रहा था कि कुछ मिस है, कुछ कमी है, कुछ कमी है। आपको कमी कब पता चलती है मालूम है? जब आपके पास कुछ था और खो जाए। अब हाथ में पकड़ा था मैं, अब हाथ से कुछ छूट जाए तो पता चलेगा ना, यार कुछ गया मेरे हाथ से, कुछ मेरे हाथ में अब कुछ मिसिंग है। तो आपको बचपन में पता चल रहा था मिसिंग है, लेकिन आपने उस वक्त क्या दिमाग लगाया? आपने सोचा यार हम बड़े होंगे तो ये मिसिंग पूरा हो जाएगा, ये जो मिस है, ये कुछ बीच में गैप हुआ, ये जो कुछ गायब है, ये बड़े हो गए तो पूरा हो जाएगा। वो बड़ा हो गया, फिर सोचा यार जॉब पे लग जाऊंगा तो पूरा हो जाएगा, फिर जॉब पे लग गया, फिर बोले शादी कर लूंगा तो पूरा हो जाएगा, शादी कर लिया, फिर कहा बच्चे हो जाएंगे तो पूरा हो जाएगा, फिर बच्चे हो गए, नहीं पूरा हुआ, फिर बोला बच्चों को बड़ा कर दूंगा, दादा दी पोता पोती, लास्ट तक आ गया, लेकिन वो उसी में रह गया। वो समझ ही नहीं पाया कि दर हकीकत जिस चीज को मैंने खोया वो कुछ और नहीं थी, वो हकीकी जिंदगी थी। तो इसने सब कुछ तलाश किया, लेकिन हकीकी जिंदगी की तरफ मुड़ के देखने की भी कोशिश नहीं की कि खोया क्या मेरा, कि मेरी ये हकीकी जिंदगी, जो मेरी हकीकी जिंदगी है वो मैं खो चुका, उसको कोई बताने नहीं तैयार है, कोई बताने नहीं आ रहा। हर कोई बनावटी जिंदगी, यही हकीकी जिंदगी से मिलाने के लिए अंबिया कराम आए, वो हकीकी जिंदगी की तरफ लाते। फिर उनकी बात को समझने का, कुछ लोग उनके दौर के उस चीज को समझ जाते, फिर धीरे 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 उनकी भी बात नहीं, उनकी भी बात की जो बनावट है खाली बनावट रह जाती, फिर लोग बनावट में लग जाते। नबी आखिरुज़्ज़मा भी आए तो हकीकी जिंदगी का राज है, यहां तक का कि उनके साथ जो रहे उनको साहबी कहा गया। वो लोग आए, हकीकी जिंदगी को जिए उन लोगों ने, फिर उसके बाद बनावटी जिंदगी में लग गए, फिर बनावटी जिंदगी में लग गए। बनावटी जिंदगी का मतलब ही है कि आपको जो है हमेशा भिखारी बना के रखेगी ये जिंदगी, ये भिखारी बना के रखेगी। और जो है, और अगर हकीकी जिंदगी मिल जाए, ये आपको बादशाह बना देगी, ये आपको जो है सुल्तान बना देगी। आपके पास एक इंच भी जमीन नहीं होगी, लेकिन आप सुल्तान वक्त होंगे, क्योंकि जो है लोगों को दिखने में ऐसा लगेगा आपके पास एक इंच जमीन नहीं है, लेकिन आप पूरी कायनात के सुल्तान होंगे। लोग सोच रहे होंगे तुम्हारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, लोग देखते होंगे, लेकिन जो है अगर उस मकाम पे आ जाओगे तो तुमको समझ में आएगा कि वो उनको दिख रहा है कि एक मकान नहीं है, लेकिन वो पूरे आसमान को अपना साहिबान बनाया हुआ है। लेकिन तुमको बनावटी जिंदगी ने कैद में कर दिया। बनावटी जिंदगी ने तुमको ये बताया कि नहीं, तुमको घर होना चाहिए, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा, वो पड़ेगा 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 पड़ेगा, क्या है पड़ेगा, कितने पड़ेगे वो तो देखते जाओ। ये बनावटी जिंदगी, ये बनाते बनाते बनाई है, इतनी बनाते बनाते ये पड़ेगा ये पड़ेगा ये पड़ेगा ये पड़ेगा ये पड़ेगा। फिर अल्लाह के रसूल ने देखा कि जब इतनी बनावटी हो गई तो वहां रिवर्स लाने के लिए आपने भी पड़ेगा बोले कि पड़ेगा, रिवर्स आना पड़ेगा, रिवर्स आना पड़ेगा, रिवर्स आना पड़ेगा, रिवर्स आना पड़ेगा। अब रिवर्स भूल गए लोग, फिर बोल रहे पड़ेगा 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 पड़ेगा। हुजूर क्या क्या करा रहे, रिवर्स आना पड़ेगा, रिवर्स रिवर्स आना था, क्या आना था, हकीकी जिंदगी की तरफ। हुजूर भी पड़ेगा बोले, लेकिन क्यों पड़ेगा बोले, क्योंकि इतना पड़ेगा की आदत लग गई है कि पड़ेगा के उधर भाग रहे हैं तो पड़ेगा से इधर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब उसके पास पड़ेगा की टांग है। तो अब उसको नया टांग उसका बनाने के लिए वक्त जाया करने से हुजूर ने कहा जिधर खड़ा है वहां से चालू कर दे, पड़ेगा, अब तेरे को आदत हो गई है, पड़ेगा पड़ेगा से इस तरफ आ।
लेकिन पढ़ेगा पढ़ेगा से, अब पढ़ेगा पढ़ेगा से इस तरफ आना था, इसको भी लोगों ने पढ़ेगा पढ़ेगा करके उस तरफ कर दिया। वो बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, पता उनको भी नहीं है कि हम पढ़ेगा पढ़ेगा करके क्या, हाँ अल्लाह व रसूल से दूर कर चुके हैं पढ़ेगा पढ़ेगा कह करके, उनको भी नहीं खबर है। क्योंकि खबर होती तो बाखबर लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अपने आप से आशना हो जाओ, उनको कोई घाटा नहीं होने वाला है। अगर जो अपने आप से आशना हो गया, जो हकीकी जिंदगी को पा गया, वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता है, उसके दिमाग में ये बात ही नहीं आ सकती अगर ये हकीकी जिंदगी पा लिया तो। ये बनावटी जिंदगी में हसद रहता है कि वो मुझसे बेहतर ना हो जाए। हकीकी जिंदगी में, हकीकी जिंदगी कहते ही उसको कि वो हसद ही नहीं है, वो कह रहा है कि माशाल्लाह वो भी जीना जो मैं लज्जतें पाए वो क्यों नहीं पाए। अब बनावटी जिंदगी ये कहेगा उसके पास एक कार है, मेरे पास 4 कार होना चाहिए। हकीकी जिंदगी वाले को कोई नहीं पड़ी, वो कह रहे मिल यार, जितना मिलना है मिलते रहे, कोई बात नहीं। तू 4 कार का मालिक नहीं आ रहे कि तू 4 में 2, मैं तो 6 का मालिक हूँ, मेरे 2 तेरे 4 में 6 का मालिक हूँ। तू मेरा, तेरी कार मेरी। वो तो एक हकीकी जिंदगी की जो पा लेता उसको इसमें तो नहीं लगी रहती, वो टाइम बाय शाय इसमें नहीं लगा, उसको क्या पड़ी, उससे क्या लेना देना है। बस वो पढ़ेगा पढ़ेगा क्यों है, हकीकी जिंदगी से दूर पढ़ेगा पढ़ेगा करके उस तरफ चला गया, अब पढ़ेगा पढ़ेगा करके इस तरफ लेकर आना है। तो समझ में आया, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो हकीकी जिंदगी को समझो, अपने हकीकी जिंदगी पूछो कहाँ है। अरे कहाँ है, तुम जहां हो वहीं है। ऐसा थोड़ी ना कहीं जाना है तुमको, कहीं चल के दूर जाना है, कहीं दूर नहीं जाना है। अभी आप देख लो, आपके दिल में जो किसी पर रहम आता है, उतने में आपका कोई आदमी बोलेगा ए ज्यादा, हाँ हरिश्चंद्र सत्यवादी की औलाद मत बन, और फिर उसकी बनावट वाली जिंदगी में आप चले जाओगे। हाँ कभी कभार हकीकी आवाज देने वाले को आप अपने आप को जो हुनर आ गया है बनावटी बनाने का, आप अपनी बनावटी में चले जाओगे। जहां एक रियलिटी अंदर आती है, उसको उसकी पहचान ही तो असल है। मन अरफा नफ्सहू किसको कह रहे पहचानने के लिए, उसी को तो कह रहे, उसी हकीकत को, बनावट को छोड़ के हकीकत को पहचानना, झूठ को छोड़ के हक को पहचानना, बातिल को छोड़ के सच को पहचानना, उसी को तो कह रहे हैं। तो कहीं दूर नहीं, वो तो आपके अंदर है, मौजूद है, अभी भी मौजूद है। आपने उसको बनावटी बना रहे हो, बस बनावटी बनाना छोड़ दो, उसको बनावटी बनावटी नहीं बनाना है। अब करोगे क्या उसके लिए, आप करोगे क्या, तो अब उसके लिए पैमाना आपको देखना है। आपको वो पैमाने आप नहीं ढूंढ पा रहे, तो अब आप अपने रहनुमा को पैमाना बनाएंगे। उस रहनुमा को जो मौजूदा अब उस बनावटी जिंदगी से जो निकला हुआ है, वो बनावटी जिंदगी को समझ रहा है, उस बेहोश वाली जिंदगी को समझ रहा है कि वो है, और वो आपको जो है वो बनावटी जिंदगी से निकलने के बारे में जो है जो बताएगा, आपको उसके तरीके पे चल रहा है। अब आपको अल्लाह के रसूल की हदीस आप किसी और से सुन लोगे तो वो पढ़ेगा पढ़ेगा दूर लेके जाएगा। अब अगर इससे सुनोगे तो ये पढ़ेगा पढ़ेगा ये हकीकी जिंदगी करीब लेकर आएगा। क्यों, उसने हकीकी जिंदगी पाया है, और जिसने पाया ही नहीं वो आपको कैसे हकीकी जिंदगी तरफ लौटाएगा। पाबंदियां दुनिया वाले भी देते हैं, लेकिन वो पाबंदियां जो है आपको अपनी हकीकत तक नहीं पहुंचा सकती है, और ऐसी पाबंदियां तो बगावत ही का दरवाजा खोलती है। और अल्लाह वाले भी आपको पाबंदी देते हैं, वो भी, लेकिन वो पाबंदियां क्या रहती है, वो बेड़िया, यहाँ बेड़ियों पे बेड़िया चढ़ाई जाती है। किधर, दुनिया वाले आपको बेड़ियों पे बेड़िया डाल देते हैं, अल्लाह वाले आपको बेड़ी डालते हैं, और एक बेड़ी छोड़ के दूसरी, दूसरी छोड़ के तीसरी डाल करके हकीकी जिंदगी के पास लेकर आते हैं। आखिरी वही मकाम है जहां सारी बेड़ियां निकल जाएगी। यहाँ थोड़ी ना बेड़ियों में पड़ा रहना है, लेकिन जो कि ये सोच के आना पड़ेगा, अपने अंदर ही हकीकी जिंदगी तलाश करना पड़ेगा कि आखिर हकीकी जिंदगी है तो है क्या। हकीकी जिंदगी बोल रहे आपके अंदर ही है ना। कम से कम इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जिस्म के अंदर रूह को दाखिल किया। इस जिस्म में रूह है, कोई शक है? अगर आप अंबिया की बातें मानते हैं ना, तो ये बात जो है, तो आपको बस यही कह रहे कि आप जो जिंदगी जी रहे हो रूह के एहसास के बगैर जी रहे हो। बस इतना ही कर लो, आप रूह के एहसास के साथ शुरू करो, तो उस रूह को एहसास करने के मकाम पे कैसे आएंगे आप जैसे ही उसको एहसास करने के मकाम पे आएंगे उसके साथ जियो।
रूह को एहसास, अब वही जिंदगी की तरफ नहीं आ रही। जिंदगी किसको कह रहे हैं? रूह इस जिस्म से निकल गई तो रूह तो निकल गई, जिंदगी निकल गई। तो आप उस रूह के करीब आओ और उसके करीब आकर के अब बात भी करना है आपको, लेकिन उसके करीब आकर, इतना करीब आना वो तो जारी नहीं है ना, हमेशा है ना आपके साथ। तो आपको भी इतना उसके करीब आना कि हमेशा देखना हो तो रूह के साथ देखना, बोलना हो तो रूह के साथ बोलना, सुनना हो तो रूह के साथ सुनना। लेकिन आप इतनी बनावटी जिंदगी में चले गए हो कि एक जो जाहिरी पैमाना है उस पर भी आप नहीं उतर पा रहे हो, जो चीज आप जानते हो उसका भी नहीं एहसास कर पा रहे हो। आपको पता है आपके अंदर रूह है, आप जानते हो, कई पैदा होने वाले को और मरने वाले को देखे और आपने ये जाना है कि रूह कुछ तो है इसके अंदर, कुछ तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये आंखें देखने लग जाती है, कान सुनने लग जाते हैं, जुबान बोलने लग जाती है। कुछ तो है इसके अंदर के उसके हटते ही आंखें देखना बंद कर देती है, जुबान बोलना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देती है, जिसम एहसास करना बंद कर देता है। तो बस उसमें आकर के उसके करीब आ जाओ, उसी में आ जाओ, उसमें आकर जियो। बचपन में आप उसी में जी रहे थे, लेकिन आपको बाहर लेकर आ गया, सब बाहर लेकर आ गया। वो सोचे बाहर बहुत कुछ है, ये तो हिप्नोटिक दुनिया है। जैसे सपना खुलते तो खुलने के बाद कुछ नहीं रहता ना, तो पता चला आंख खुली तो कुछ नहीं नजर आ रहा। हाँ, एक हो सकता है अब एक सपने से दूसरा सपना देखो, बस पीर आपको सपने से सपने में नहीं लेके जाना चाहता है, वो आंख खुलवा देना चाहता है।